प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं 10th क्लास एसएसटी का जो सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड से कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन साथ लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं इस माध्यम से आप लोगों को कराऊँगा कि आप लोग भविष्य में उन क्वेश्चन आंसरों को नहीं भूल पाएंगे। इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप उनको कभी भी नहीं भूल पाओगे। अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति अभी बनी हुई है, जब मेरे पास सभी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे टीचिंग के लिए, तो बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 90+ स्कोर देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, एक आप लोगों से अपील, अगर आपको समझ में या अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? प्यारे बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा लेसन को, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1821 नहीं, 1905 नहीं, 1797 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, और 1795 जो है ऑप्शन आपका गलत है। तो आपके 3 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गलत है। राइट आंसर रहेगा आपका 1797। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको और बता देता हूँ, यहीं से नेपोलियन ने जो है युद्धों की शुरुआत की थी। यहीं से नेपोलियन ने जो था 1797 से, ये मान लो कि युद्धों की शुरुआत की थी। और 1804 में आपको पता ही है नेपोलियन सिविल कोड जो लागू हुआ था, तो आप देख सकते हैं, यानी 1804 में जो है सम्राट जो है नेपोलियन बन चुका था। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी? प्यारे बच्चों, जब 19वीं सदी चल रही थी, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे यूरोप महाद्वीप है, वहाँ की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन हुए? ऐसी क्या चीज़ हुई? प्यारे बच्चों, राष्ट्र राज्य का उदय का मतलब है कि राष्ट्र को एक इस तरीके से क्रांतिकारियों ने पेश किया, राष्ट्र में ऐसी चीज़ों को लागू किया जिससे देश की उन्नति और जो है विकास की अवधारणा वहाँ पर बढ़ सके। निरंकुश राज्य का उदय का मतलब क्या है कि एक ऐसे राज्य का उदय होना जहाँ का राजा बिल्कुल अपने आप में ऐसा क्रूर हो जो जनता के प्रति किसी प्रकार से संवेदनशील ना हो। पूर्ण तानाशाही का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने इस तरीके से कोई भी फैसला हो, कोई भी नियम हो, इस तरीके से लागू कर देना कि वहाँ की जनता का ध्यान न रहे। और पूर्ण राजशाही, पूरी तरीके से राजा का शासन। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या रहेगा? राष्ट्र राज्य का उदय। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? प्यारे बच्चों, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 में। 1804 में जो है नेपोलियन सिविल कोड लागू हुई थी। आमतौर पर ये आ जाता है कि नेपोलियन की संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर दे पाओगे। नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसने क्या किया था? नेपोलियन जो कोड लागू हुआ था, यानी उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ नियम लागू किए गए थे। उसमें क्या किया था उन्होंने? जन्म पर आधारित जितने भी विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। संपत्ति का अधिकार जो था वो दिया गया था। सबके लिए वयस्क मताधिकार और कानून के समक्ष समानता। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका गलत है, ये लक्षण नहीं था। कानून के समक्ष सबको समानता दी गई थी, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जन्म पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3। वीना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? तो 1815 में वीना कांग्रेस जो थी आयोजित की गई थी। 1816 इसका आंसर, 1817 और 1818 इसका गलत है। तो आंसर क्या रहेगा? वीना। प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आ सकता है? वीना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई?
वीना शांति सम्मेलन कब हुआ, ये भी आ सकता है। वीना शांति सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये भी, या वीना की संधि किस वर्ष हुई। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं। तो 1815 ये आंसर रहेगा जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। निम्न में कौन 1815 की वीना संधि से संबंधित है। देखिए, वीना की संधि से बिस्मार्क, ड्यूक मेटरनिक, जूसेपे मैत्सनी, नेपोलियन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा, ड्यूक मेटरनिक। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था। जो नेपोलियन ने युद्ध किए थे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, नेपोलियन ने 1797 में इटली पर आक्रमण किया, और जब युद्ध हुए और उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया, तो बदलाव जो हुए वो किस संधि का उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों, वीना संधि। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, किसने कहते ये शब्द, लुई फिलिप, बिस्मार्क, विक्टर एमुनियल और मेटरनिक में से आपका ऑप्शन रहेगा डी या फॉर मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं, जब फ्रांस में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी फ्रांस से कोई राजा कुछ करने की कोशिश करता है, तो पूरे यूरोप को में भगदड़ मच जाती है कि क्या होने वाला है। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1815 वीना की संधि, ये अलग है। सार्डिनिया पिडमांट की संधि, ये अलग है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका जो रहता है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि थी, ये आपका आंसर रहेगा। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आयरलैंड में देखिए, गैरिबाल्डी, मैथ्सनी और काउर, ये इटली से संबंधित है। प्रश्न किया गया आयरलैंड से, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, वर्ल्ड फोटोन, ये आपका आंसर रहेगा। आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है। जब कोर्ट में, हमने फिल्मों में भी देखा है, न्यायालय में, तो किस बात का प्रतीक होती है, वो होती है प्यारे बच्चों न्याय का। एक अंक वाले प्रश्न हैं, आप जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। फ्रेडरिक शार्यू कौन थे, या फ्रेडरिक शार्यू किस देश के निवासी थे। तो ये फ्रांस देश के थे और ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। अर्नस्ट रेनन कौन था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मनिया था, और ये किस बात का प्रतीक था, बलूत, जर्मन बलूत जो है वीरता का प्रतीक था। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जन्मी। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, आप लोगों को पता है 1789 में हुई थी। और फिर हमारे देश में भी, हिंदुस्तान में भी, भारत में भी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। तो इस तरीके से इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 में, शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। तो ये कुछ देशों की जो क्रांति हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप अगर आपको समझ आ रही हो मेरी बातें, आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जाल्वे रायन क्या था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोग के लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। जाल्वे रायन क्या था। जाल्वे रायन एक जर्मन शुल्क संघ था। किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच, प्यारे बच्चों 1834 में जो हुआ था, ये पर्शिया की पहल पे हुआ था। पर्शिया जो एक हम
देश मान सकते हैं हम, राज्य जो जर्मन राज्य में शामिल था। ये शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर देगी। देखिए एक बार फिर ध्यान से सुनना। 1834 में स्थापित इस संघ ने, जो जालवे राजन संघ था, ये 1834 में स्थापित हुआ। इसमें क्या हुआ, जर्मन राज्यों के बीच जितने भी जर्मन राज्यों के, जर्मन देश के जितने भी राज्य अधीन थे, उनमें जो शुल्क थे, जो उन अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी, ताकि व्यापार में उनको आसानी हो सके। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ये सब कुछ इसलिए था ताकि उनको एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और उन पर जो टैक्स है वो कम किया जा सके, और मुद्राओं की संख्या भी 30 से घटाकर 2 कर दी गई। मैत्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो मैत्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप जो भूमिगत संगठन स्थापित की थी, वो भूमिगत संगठन का मतलब क्या होता है, नीचे ही नीचे किसी काम को अंजाम देना। क्योंकि मैत्सनी को वहाँ से निकाल दिया गया था, क्रांतिकारी होने के कारण इसको वहाँ से निकाल दिया गया था। 19वीं शताब्दी में से कौन सी ताकत उभरी? प्यारे बच्चों वही रिपीट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य का उदय। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों क्या कहा जाता था? स्लाव। स्लाव किन निवासियों को कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को। वीना कांग्रेस की स्वराज आयोजित की गई 1815 में। इसका किससे संबंध है? ड्यूक मैटरनिक से। कौन सी संधि थी जिससे बदलाव को समाप्त किया गया? वीना संधि। किसने कहा था जब फ्रांस जीतता है? बाकी मैटरनिक ने। तो प्यारे बच्चों ये 3 से 5 वाले प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3-4 प्रश्न होंगे, आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? इसको समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। जब हमारे देश में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, जिनकी गौरव गाथा, जिनके बलिदान को आज भी हम अपने सिर माथे पर रखते हैं, मंगल पांडे, नाना टोपे और लक्ष्मीबाई, बहुत सारे लाखों में जो सेनानी थे जो अपने बलिदान करके हमें आज़ादी के लिए कि आज़ादी का सूरज देख पाए, जिन्होंने अपने बलिदानों की आहुति दे दी थी, अपने जीवन को त्याग दिया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनसे हमें क्या सीखने को मिला? जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे देश के नागरिकों में एक ज्वाला भड़क उठी। वह ज्वाला क्या हुई कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने वहाँ के लोगों में सामूहिक यानी एकता की पहचान की भावना किस प्रकार की पितृभक्ति और नागरिकता के विचारों से। उन्होंने नया राष्ट्रीय चिन्ह चुना, एक राष्ट्रीय झंडा चुना 3 रंग का जो था उनका। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनका एक केंद्र बनाया गया। राष्ट्रीय भाषा अपनाई गई। एक समान भार व मान की व्यवस्था की गई। प्यारे बच्चों सबसे पहले भार नापतोल की प्रणाली कहाँ से शुरू हुई थी? ये फ्रांस से लागू हुई थी। और यूरोप के देशों के साथ साथ भारत ने भी इसको अपनाया था। और अमेरिका जैसी कंट्री है आज, वो पहले की ही तरीके से चली हुई है। जैसे प्यारे बच्चों पहले पाउंड में होती थी चीज़ें, अब जो किलोग्राम में हो गई हैं। ये फ्रांस से ही शुरू हुआ और अमेरिका में आज भी जो चीज़ें हैं पाउंड में होती हैं। तो नेपोलियन की संहिता के बारे में आप पढ़ोगे, उसमें क्या क्या किया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार, ये जो आंसर बिल्कुल ये मैं बोल सकता हूँ 3 नंबर के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप लोग जो बुक्स में पढ़ोगे तो आप लोगों को अधिक सीखने को मिलेगा, अधिक जानने को मिलेगा। मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया वर्णन कीजिए और इटली के एकीकरण की। और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसको छोड़ दीजिएगा आप, ये
इसको भी छोड़ दीजिएगा। ये 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। वही है चीज़ें प्यारे बच्चों जो पिछले क्वेश्चनों में रिपीट हुई हैं। संपत्ति के अधिकार की बहाली कर दी गई थी, यानी लागू कर दिया गया था। जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार हुआ था। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप इनको पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि 1688 में इंग्लैंड में जो थी एक कौन सी क्रांति हुई थी, शानदार क्रांति हुई थी। तो यही क्वेश्चन से हैं। एक प्रश्न ये आ जाता है प्यारे बच्चों कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ। 1707 में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो जन्म हुआ था, गठन हुआ था 1707 में हुआ था। इससे पहले इंग्लैंड भी कुछ ऐसा नहीं था कि उसके हाथ में इतनी बागडोर थी, इतना प्रभावशाली था, नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था, ये आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट इसमें ब्रिटेन में शामिल किया गया था। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये आंग्ल संस्कृति का दबदबा रहा। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में रहे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक बार फिर पूछ लेता हूँ मैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1888 में। 1888 में इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई? शानदार क्रांति हुई। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ? 1707 में। सबसे पहले बलपूर्वक किसको शामिल किया गया इसमें? आयरलैंड को किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया प्यारे बच्चों, इसमें आपको थोड़ा लंबा याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ मेन पॉइंट नोट हैं, सभी नहीं है। अगर सभी पॉइंट नोट होते तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनती और आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आए होंगे और इनको लिखने का प्रयास करेंगे। इनमें से जितने क्वेश्चन कराए हैं प्यारे बच्चों, इनमें से कम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ये गारंटी है, ज़रूर आएंगे जितने भी क्वेश्चन कराए इनमें से। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा सकूं। जय हिंद, बाय बाय।